रुद्राक्ष। नारद जी रुद्राक्ष धारण करिया और सभी मनुष्यों के लिए रुद्राक्ष का औषधि है। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरि रुद्र। तन और मन के लिए रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। मन को भी प्रफुल्लित रखते हैं, तन को भी प्रफुल्लित और रोग मुक्त रखते हैं। ऐसा शिवपुराण में ग्रंथ में नहीं कहा सिर्फ शिव भक्तों को ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मनुष्य मात्र के लिए वर्णन किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रतिलोमज, शूद्राणाम स्त्री, हर व्यक्ति 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक रुद्राक्ष पहन सकता है। पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, कभी भी 24 घंटे हर पल मनुष्य के अंग पर रुद्राक्ष होना चाहिए। देवताओं को प्रिय रुद्राक्ष है, महादेव को अति प्रिय। शिव वल्लभान, वल्लभान का अर्थ होता है वाहलो लागू। शिव जी को बहुत प्रिय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तो महादेव को प्रिय है, लेकिन रुद्राक्ष पहनने वाला भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय रहता है। विश्व के सभी देवता रुद्राक्ष धारण करते हैं। विश्व के सभी देवियां रुद्राक्ष धारण कर, ऋषि मुनि रुद्राक्ष धारण करते हैं। भगवान श्री राम और कृष्ण जी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। इसलिए आप आपका मंगल करना चाहते तो जरूर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। शिव महापुराण में बहुत विस्तृत रुद्राक्ष महात्म्य कहा है। ग्रंथ में तो कहा कि भाई 1100 रुद्राक्ष पहने, लेकिन इतने 1100 रुद्राक्ष महात्मा लोग पहन सकते, हम लोग पहन सकते, लेकिन बहुत सारे रुद्राक्ष पहनने से समाज कुछ बोलेंगे, कहेंगे। बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण पहन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रुद्राक्ष हम नहीं पहन सकते। समाज का डर लगता है, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। 2 मुखी रुद्राक्ष महादेव का स्वरूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप है और विद्या देने वाला श्रेष्ठ है। इसलिए जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष शिव महापुराण अंतर्गत बहुत उसका महात्म्य दिखाया है। बच्चों के लिए 3 मुखी, कोई भी विद्या, कोई भी मनुष्य विद्या प्राप्त करना चाहते तो विद्या के लिए तो 3 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष पंच देवताओं के समान है, पंचानन शिव समान है। 6 मुखी रुद्राक्ष षडानन मुरगढ़ भगवान कार्तिक का स्वरूप, विजय देने वाला है। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है, कोई भी क्षेत्र में संपूर्ण सफलता देने में सहयोगी रहता है। ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। इसलिए जिनको कोई भी कार्य में अपनी कामना को पूर्ति करनी है उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट भैरव के तुल्य है, रक्षा करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष नवदुर्गा समान है, शक्ति प्रदान करते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णुदेव का स्वरूप है, भगवान विष्णु की कृपा उतरती है। 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्र तुल्य है, सभी दुखों में से मुक्त रखता है। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 सूर्य तुल्य है, प्रकाश देता है, तेजस्विता देता है, ज्ञान देता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है, समग्र विश्व के सभी देवताओं की कृपा उतरती है 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से। 14 मुखी रुद्राक्ष परम सदाशिव जी का स्वरूप है। ऐसे शिव महापुराण ग्रंथ में 1 मुख से लेकर 14 मुख तक का वर्णन है। देवी भागवत में 21 मुखों तक का वर्णन है। अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग मंतव्य भी मिलता है, लेकिन हर मनुष्य के लिए रुद्राक्ष बहुत कल्याणकारी है। इसलिए बच्चे से लेकर वयोवृद्ध तक सबको पहनना चाहिए। कभी भी रुद्राक्ष का त्याग नहीं करना चाहिए। जिन अपवित्रता का मैं यहां से वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अपवित्रता को पवित्रता का दान करने के लिए रुद्राक्ष हमारा कवच है, रुद्राक्ष हमारा रक्षक है। इसलिए जो आपका आप मंगल करना चाहते हैं तो जरूर रुद्राक्ष पहने। इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं है। शिवपुराण ग्रंथ में कहा है कि कोई भी सामान्य माला से आप मंत्र जाप करें तो समान फल मिलता है, लेकिन वही मंत्र रुद्राक्ष की माला से करे तो ये कम वा कोटि गुणितम,
कोटि गुना फल ज्यादा मिलता है। और एक रुद्राक्ष की माला पहने और दूसरी रुद्राक्ष की माला से जाप करें तो 10 कोटि गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। ऐसे शिवपुराण ग्रंथ में रुद्राक्ष के बारे में बहुत कुछ कहा। हमने तो बहुत बार कथा में इस बात को बहुत दोहराया। तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, नहीं पहना है तो जरूर आप पहन लीजिए। बहनों को भी हमारी बहुत विनंती है, मानसिकता को ठीक रखने के लिए रुद्राक्ष जीवन में बहुत बड़ा योगदान करता है, बहुत बड़ा सहयोग है रुद्राक्ष का। घनश्याम पेंडा भगवान के भक्त भी हैं, परोपकारी भी हैं और सत्कर्मी भी हैं और बहुत गुणवान व्यक्ति है। मोटा दड़वा, वहां मैं कथा गाने के लिए वहां से कथा करके यहां आया हूं। तो वहां निर्दोषानंद जी के बहुत सारे भक्त थे, तो संपूर्ण शिव जी को सभी समर्पित थे। उसके प्रवचन में कहते थे कोई भी मनुष्य रुद्राक्ष पहनता है कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। और निर्दोषानंद स्वामी कहते शिवपुराण ग्रंथ में तो कहा है, उसके प्रवचन की मैं बात करूं, इसी वजह से इस पवित्र संत के भी एक स्मृति एक याद बन जाए। वो कहते हैं कोई भी बहन कोई भी नारी मंगलसूत्र के साथ रुद्राक्ष पहनती है तो जीवन भर उसको मंगलसूत्र निकालना नहीं पड़ेगा। उसके मंगलसूत्र की रक्षा स्वयं शिव करते हैं। इसलिए आजकल सोने चांदी के गहने रुद्राक्ष के साथ मिलते हैं। कंकन में रुद्राक्ष मिलता है, अंगूठी में रुद्राक्ष मिलता है, सोने के हार में रुद्राक्ष मिलता है, मंगलसूत्र में रुद्राक्ष मिलता है, विट्टी में बुट्टी में कितने कितने रुद्राक्ष। हेयरपिन बाल को बांधने के लिए जिनको हम बक्कल कहते हैं, इनमें भी रुद्राक्ष मिलता है। तो आप जरूर रुद्राक्ष पहन सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए प्रेरित किया है। नारद जी रुद्राक्ष धारण करें, बाल में भस्म का त्रिपुंड करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये 3 वस्तु ताप त्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि में से मुक्त करने वाले ये 3 वस्तु प्रयाग तीर्थ तुल्य है। शिव जी का नाम गंगा तुल्य है, विभूति यमुना का स्वरूप है, रुद्राक्ष माता सरस्वती का स्वरूप है। इसलिए 3 वस्तु प्रयाग तीर्थ तुल्य है। त्रिवेणी सदृशम, जीवन के पापों में से मुक्त करने वाले 3 वस्तु हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए सब कुछ कहा है। इसलिए जो आपको योग्य लगे तो जरूर रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और सबसे बड़ा दान रुद्राक्ष का दान मानते हैं। कोई व्यक्ति है रुद्राक्ष नहीं ले सकता तो उसको रुद्राक्ष भेंट में दीजिए। इसमें अलग अलग रुद्राक्ष को बहुत सारी महिमा भी शिवपुराण ग्रंथ में। तो भगवान श्री हरि ने नारद जी को रुद्राक्ष के लिए बहुत कुछ कहा। 3 बात कही है और दूसरी 3 बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा है। नारद जी, आपने क्रोध किया, अभिमान किया, शिव गुणों का और मेरा अनादर किया, इसलिए आप थोड़ा विचलित हुए हैं। मन को ठीक करने के लिए नारद जी और भी 3 बात को याद रखिए। ये 3 बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा है। नारद सुनो, पहली बात श्रुणु शैवीं कथा नित्यम, रोज सुननी चाहिए। भाई थोड़ा सा सत्संग करो। ये कथा तो 7 दिन रहेगी, 9 दिन रहेगी, बस जो अवधि है। लेकिन पहले तो सत्संग बहुत दुर्लभ था, अब तो सत्संग सुलभ हो गया। पहले तो कथा कहीं होती थी दूर दूर तक, लोग चलते चलते जाते थे। 2 समय कथा होती थी, सुबह में 9 से 12 और शाम के समय 3 से 6 बजे, और दूर दूर से लोग आते थे कथा सुन। अब तो बहुत सुलभ हो गया। पहले तो कोई वाहन व्यवस्था भी नहीं थी, लोग बैलगाड़ी लेकर आते थे, लोग चलते चलते आते थे, बाद में साइकिल लेकर आते थे। अब तो हमारे पास कितनी सुविधा होगी, हमारे लिए अभी दुर्लभ नहीं, बहुत कुछ सुलभ हो गया है।
इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा एक साधना है, कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक उपासना है। कथा कामना मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठ भगवान की पूजा भी है। इसलिए कथा सुनने वाला प्रणम्य है, कथा सुनने वाला वंदनीय है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, सुनिए नारद, शृणुषे कथा नित्यं वदर्शे कथा सदा पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः महादेव के भक्तों के संग में रहो नारद जी, और शिव भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। महादेव की कथा श्रवण करके कथा का चिंतन करे, कथा का मनन करे। सुनी हुई बात आप चिंतन करेंगे तो याद रहेगी, जो सुनी हुई बात आपने मनन नहीं किया तो कभी याद नहीं रहेगी। इसलिए कथा सुनने के बाद उसका मनन बहुत आवश्यक है, चिंतन करना जरूरी है। इसलिए हमारी नवधा भक्ति में 3 भक्ति को प्रधानता दी है। पहली भक्ति कही है कि श्रवण करें और परमात्मा का स्मरण करें, मन से कथा का मनन करें। परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधन नहीं, वो महासाधन है। इसलिए कथा सुननी चाहिए। कथा शिव जी का प्रसाद है। आपको कोई पूछे कि प्रथम बार कथा किसने प्रारंभ किया होगा, तो आप कह सकते अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शिव ही वक्ता है। लगे कहन हरि कथा रसाला, ये शिव है। इसलिए कथा श्रवण करना कोई छोटापन नहीं है। कथा श्रवण करना वही बहुत बड़ा बड़पन है हमारा। ये ऋषि मुनियों की परंपरा है, ये साधुओं की परंपरा है, ये ज्ञानी विद्वानों की परंपरा है। इसलिए कथा सुनना बहुत पुण्य का काम है। मन को ठीक करते, मेरे विचारों को ठीक करते, जीवन को परिवर्तन करते, जीवन को बदलते हैं, वही भगवान की कथा। इसलिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहला साधन श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधन मुच्यते। महासाधन मुच्यते। इसलिए कथा सुनिए। कथा श्रवण करना श्रेष्ठ उपासना है। विष्णु भगवान ने कहा नारद जी, अब भगवान महादेव की कथा श्रवण करो और श्रेष्ठ बात सुनने की आदत बने। किसी की गंदी बात सुनने का कभी नहीं। आपका कान कचरा पेटी नहीं है, आपका कान सोने चांदी हीरे मोती कीमती वस्तु को रखने के लिए तिजोरी है। इसमें बहुत मूल्यवान वस्तु रखते हैं। इसलिए कान कचरा पेटी, और किसी के कान में कचरा भरना भी नहीं चाहिए। उस मनुष्य का चित्त मन डामाडोल हो जाएगा। इसलिए दूसरों को अच्छी बात सुनाना वो भी एक श्रेष्ठ सद्गुण है। भद्रम करने भी सुनुयाम देवा, ऋषि मुनियों ने कहा कि देवताओं कृपा करो, भद्र भद्र बात सुनने का अवसर मिले, अभद्र नहीं। पूज्य श्री गुणवंत शाह वडोदरा वो कहते थे, घर से बाहर पैर रखता हूं, कोई दीवार के ऊपर सुंदर कोई सूत्र लिखा है तो मैं पढ़कर इतनी खुशी महसूस करता हूं कि आज मेरे लिए दीपावली है। अच्छी बात सुनना आदत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। गंदी बात सुनने में बहुत मजा आता है। किसी की गंदी बात करने में इतनी मजा आती है, गुलाब जामुन भी उसके कुछ भी नहीं, जलेबी तो कुछ भी नहीं, इतनी मजा आती है गंदी गंदी बात करने में, गंदी गंदी बात सुनने में। गंदवाड़ भर रहे हैं आप। सुंदर बात सुने, श्रेष्ठ बात सुने, श्रेष्ठ पुस्तक पढ़े, श्रेष्ठ विचार सुने, स्लोगन सुने। ऋषि मुनियों ने कहा, देवताओं बस इतना कृपा करो, सुंदर सुनने का अवसर मिले। नारद ने पूछा, भगवान मुझे कथा कौन कहेंगे? भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आपके पिता ब्रह्मा के पास पहुंचो, ब्रह्मलोक में जाकर पिता ब्रह्मा जी को कहिए
स्वयं ब्रह्मा जी आपको भगवान महादेव की कथा कहें। विष्णु भगवान ने सुंदर मार्गदर्शन किया नारद जी को। नारद जी श्री हरि को प्रणाम करते हुए नारद पहुंचे ब्रह्मलोक में। पिता ब्रह्मा जी सुंदर आसन पर विराजमान थे। पिताजी को मिलकर पहले तो प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और नारद ने पिताजी की सुंदर परिक्रमा की। पिता की परिक्रमा करने के बाद फिर से प्रणाम, फिर से साष्टांग और दंडवत प्रणाम किया। उनको कहते हैं शिष्टाचार। छोटे लोग बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। मेरे पुराणों में बहुत कुछ कहा है। व्यवहार से व्यक्ति की पहचान रहती है। पिताजी की सुंदर परिक्रमा की। और हमारी दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने अपने पिता की परिक्रमा की हो। हम गिरनार की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। हम वैष्णव लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, कामदगिरी की परिक्रमा करते, ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते, हम देवगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते, हम लोग तीर्थों की परिक्रमा करते हैं, हम सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं, हम सभी कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। लेकिन माता पिता की परिक्रमा करना हम भूल जाते हैं। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, दक्ष महाराज ने पिता की परिक्रमा की, नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी की सुंदर परिक्रमा की। इनमें भी पूछो, 1 2 3 4 व्यक्ति निकलेंगे, पूछो किसने माता पिता की परिक्रमा की? वो होगा 1 2 3 4 5, कभी नहीं। जिन्होंने हमको दुनिया दिखाई, संस्कार दिया, संस्कार संपन्न बनाया, संसार में रहने के लिए काबिल बनाया, उनकी तो कभी हमने परिक्रमा नहीं की। प्रणाम भी कभी कभी करते हैं, भूल भी जाते हैं। अत्यारे भक्तों राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपने गुरुदेव की कथा का श्रवण अवश्य किया होगा। तो भक्तों आपने जाना होगा कि महिलाएं क्या रुद्राक्ष पहन सकती हैं या नहीं। तो हाँ, महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती। कोई भी मनुष्य रुद्राक्ष पहन सकता है, 24 घंटा पहन सकता है, चाहे वो पवित्र या पवित्र अवस्था, किसी भी अवस्था में पर रुद्राक्ष वो धारण कर सकता है। एक रुद्राक्ष धारण करने से एक आंतरिक शक्ति मिलती है, एक एकांतिक मिलता है, मानसिक अपना तनाव दूर होता है। इसलिए रुद्राक्ष हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। भक्तों तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।